तो आखिर क्या चल रहा है साउथ में, ये हमारा इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है जहां पर हम बात करते हैं साउथ फिल्मों से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है फिल्म कल्कि 2898 एडी को लेकर। इस फिल्म से पहले ही दीपिका पादुकोण बाहर हो चुकी थीं और तभी से इस बारे में काफ़ी अनुमान लगाया जा रहा था कि आखिर अब दीपिका पादुकोण की जगह इसमें कौन लेगी। तो अभी हाल ही में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब फिल्म कल्कि 2898 एडी से दीपिका पादुकोण की जगह आलिया भट्ट जुड़ गई हैं। जी हां, आलिया भट्ट ने फिल्म के लिए लगभग 5 दिन की शूटिंग भी की है हैदराबाद में। इसको लेकर पुख्ता खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि क्या आलिया भट्ट इसमें दीपिका पादुकोण के द्वारा निभाया गया सुमति का ही रोल निभाएंगी या फिर ये कोई और दूसरा ही रोल होने वाला है। तो आपको बता दें कि आलिया भट्ट इसमें दीपिका पादुकोण का रोल नहीं, बिल्कुल एक अलग ही रोल निभाने वाली हैं, जिस किरदार को फिल्म में अलग से लिखा गया है। और दीपिका पादुकोण ने जो रोल छोड़ा था यानी कि सुमति वाला, उसमें हमें साई पल्लवी नजर आएंगी। तो फिल्म कल्कि 2898 एडी की शूटिंग अभी चल रही है और ये फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद की थी। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आलिया भट्ट इस फिल्म से जुड़ चुकी हैं और उनका रोल कैसा होगा। अगली बड़ी खबर है जाने माने एक्टर सूर्या से जुड़ी हुई, जिनकी अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म करप्पू हिंदी डब्ड वर्जन में भी आ चुकी है और फिल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। इसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला है, फिल्म सुपरहिट रही है। अब इसके बाद में सूर्या की अगली फिल्म को लेकर सोचा जा रहा है कि ये कौन सी फिल्म होगी। आपको बता दें कि सूर्या के करियर की ये 50वीं फिल्म होने वाली है। इसका अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली ये फिल्म उनकी हो सकती है डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार के साथ में, जिन्होंने इसके पहले रजनीकांत के साथ में जेलर बनाई थी और अभी वो जेलर 2 बना रहे हैं। फिल्म जेलर 2 की शूटिंग रजनीकांत के साथ में नेल्सन दिलीप कुमार कर रहे हैं और इसके बाद में सूर्या को उन्होंने अपनी एक फिल्म के लिए अप्रोच किया है। ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म होने वाली है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आज के टाइम पर जहां एक के बाद एक एक्शन फिल्में हमें देखने के लिए मिल रही हैं, ऐसे में नेल्सन दिलीप कुमार सूर्या के साथ में किस तरह की कॉमेडी फिल्म लेकर आते हैं और क्या ये ऑडियंस पसंद करेगी या नहीं। फिलहाल अभी फिल्म के ऊपर बातचीत चल रही है और सूर्या इसको बहुत जल्द ही फाइनल करने वाले हैं और इसकी शूटिंग जेलर 2 के रिलीज होने के जस्ट बाद शुरू भी हो जाएगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है रामचरण और उनके पिता चिरंजीवी को लेकर। एक्चुअली में इन दोनों ही बाप बेटों की जोड़ी ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। वैसे तो आपने कई इंडस्ट्रीज में बाप और बेटे की जोड़ी ऐसी देखी होगी जहां पर बाप भी फिल्मों में सक्सेसफुल है और बेटा भी अच्छी फिल्मों में काम कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही तेलुगु सिनेमा में भी हमें देखने के लिए मिल रहा है जहां पर चिरंजीवी की फिल्में भी लोग पसंद कर रहे हैं और उनके बेटे रामचरण की नई फिल्म पेड्डी को भी लोगों ने काफी पसंद किया है। आपको बता दें कि इस साल चिरंजीवी की मन शंकरा वर प्रसाद गारू फिल्म हमें देखने के लिए मिली थी, जिसने वर्ल्ड वाइड में 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और अभी हाल ही में रामचरण की फिल्म पेड्डी ने भी 378 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन ऑलरेडी कर लिया है। तो चिरंजीवी और रामचरण इन दोनों की ही फिल्मों ने एक ही साल में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि फिल्म पेड्डी अभी भी तेलुगु ऑडियंस काफी पसंद कर रही है और ये फिल्म जल्द ही 400 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी टच करने वाली है। अगली बड़ी खबर है डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा और प्रिंस महेश बाबू को लेकर। अभी हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा और महेश बाबू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद कई लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये दोनों बहुत जल्द एक अगली फिल्म के ऊपर काम करने की तैयारी करने वाले हैं। आपको बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा ने जब रणबीर कपूर के साथ में एनिमल बनाई थी तो उसके पहले वो एक फिल्म महेश बाबू के साथ में प्लान कर रहे थे, लेकिन उस समय बात नहीं बन पाई और महेश बाबू ने उस समय सरकारू वारुपाट्टा फिल्म में काम किया था और संदीप रेड्डी वांगा ने रणबीर कपूर के साथ में एनिमल बनाई थी। लेकिन फिल्म एनिमल के प्रमोशन के टाइम पर महेश बाबू भी हमें स्टेज पर संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर के साथ में देखने के लिए मिले थे। तो कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा और महेश बाबू एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं और बहुत जल्द ही ये दोनों हमें किसी फिल्म में एक साथ काम करते हुए भी नजर आएंगे। वैसे फिलहाल अभी महेश बाबू अपनी फिल्म वाराणसी में बिजी है, जिसको डायरेक्टर एस राजमौली डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा संदीप रेड्डी वांगा अभी प्रभास के साथ में अपनी फिल्म स्प्रिट की शूटिंग जोर शोर से कर रहे हैं और पहले उनकी फिल्म स्प्रिट ही कंप्लीट होगी। तो स्प्रिट के बाद में महेश बाबू के साथ में उनकी ये फिल्म हो सकती है और इसके बाद में शायद वो एनिमल पार्क के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अगली बड़ी खबर है धनुष के बारे में। धनुष अपने बेटे यात्रा राजा को बहुत जल्द ही फिल्मों में लॉन्च करने वाले हैं। फिल्म का डायरेक्शन खुद धनुष ही करेंगे। आपको बता दें कि धनुष एक अच्छे एक्टर तो हैं ही, उसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं।
इसके पहले उन्होंने पापंडी, रायन और इडली कढ़ाई जैसी बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन किया है, जिन फिल्मों को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया है। उनके बेटे यात्रा लगभग 19 साल के हो चुके हैं और एक इंटरव्यू में धनुष ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि धनुष ने लगभग 16 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा था और उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। तो उनके बेटे 19 साल के हो चुके हैं और अब ये उनका फर्ज बनता है कि वो अपने बेटे को एक अच्छी फिल्म से लॉन्च करें। उनके बेटे यात्रा इसके पहले धनुष की फिल्म रायन में कैमरा डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर चुके थे, तो फिल्म कैसे बनती है इसके तकनीकी पहलुओं के बारे में वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते भी हैं। तो अब बहुत जल्द ही धनुष के बेटे यात्रा राजा हमें किसी फिल्म में देखने के लिए मिलने वाले हैं। हालांकि अभी इसका टाइटल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन धनुष के पास में ऑलरेडी फिल्म की कहानी आ चुकी है और वो बहुत जल्द ही इसका अनाउंसमेंट करके फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। अगली बड़ी खबर है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थालापति विजय और उनकी पत्नी संगीता के डिवोर्स के बारे में। एक्चुअली में चेंगलपट्टू की एक महिला अदालत में इन दोनों को हाजिर होना था इनके डिवोर्स की कार्रवाई के लिए, लेकिन ये दोनों ही इस कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, तो इनकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये दोनों इस कार्रवाई में शामिल नहीं हुए हैं, तो कई लोग इस बारे में भी अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इन दोनों के बीच में आपसी सुलह हो गई हो और अब ये डिवोर्स ना हो। खैर, अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अगस्त में जो इन्हें अगली डेट मिली है उस पर ये दोनों हाजिर होते हैं या नहीं। वैसे फिलहाल अगर देखा जाए तो त्रिशा कृष्णन भी थालापति विजय के साथ में बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। अक्सर सोशल मीडिया हैंडल पर वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें शेयर करती हैं जिससे कि थालापति विजय का लिंकअप देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के डिवोर्स की ये खबरें चल रही हैं, लेकिन ये डिवोर्स अभी हुआ नहीं है और ऐसे में थालापति विजय के जो बेटे हैं वो अपनी माँ के साथ में ही हैं। जब उनके पिता थालापति विजय ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी तो वहां पर भी उनके बेटे देखने के लिए नहीं मिले थे, वो अपनी मां के साथ में ही हैं। जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के डायरेक्टर कोटाला शिवा का बर्थडे था और वो 51 साल के हो गए। ऐसे में जूनियर एनटीआर ने उन्हें बर्थडे विश किया और उनके बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा, लेकिन इसमें देवरा 2 के बारे में दूर दूर तक कहीं पर भी जिक्र नहीं था कि ये फिल्म बनेगी या नहीं, या फिल्म के ऊपर थोड़ी बहुत भी काम हो रहा है या नहीं। आपको बता दें कि जब जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा रिलीज हुई थी तो इसके लास्ट में फिल्म को ऐसे पॉइंट पर छोड़ दिया गया था कि इसके आगे की कहानी हमें देवरा 2 में देखने के लिए मिलेगी। हालांकि फिल्म ने तेलुगु रीजन में तो अच्छी खासी कमाई की थी, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर फिल्म को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था और शायद यही एक रीजन है कि जूनियर एनटीआर इसके दूसरे पार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और वैसे अभी जूनियर एनटीआर लगभग 2-2.5 सालों के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अभी जूनियर एनटीआर प्रशांत नील के साथ में अपनी आने वाली फिल्म ड्रैगन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग जोर शोर से चल रही है और ये फिल्म जून 2027 में हमें देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद में जूनियर एनटीआर त्रिविक्रम के साथ में एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है गॉड ऑफ वॉर। तो ये 2 फिल्में हैं जूनियर एनटीआर की जो लाइनअप में है। इसके बाद में तीसरी फिल्म हो सकती है कि देवरा 2 हो या फिर कोई और फिल्म होगी, क्योंकि जूनियर एनटीआर का जो इंटरेस्ट है वो देवरा 2 में कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो जिन लोगों को फिल्म देवरा पसंद आई थी और वो इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार हो सकता है कि और भी ज़्यादा लंबा हो जाए। चिरंजीवी की बेटी और रामचरण की बहन श्रीजा कोनीडेला ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं। आपको बता दें कि रामचरण की बहन श्रीजा कोनीडेला की 2 बार शादी हुई, लेकिन ये शादी दोनों बार ही सफल नहीं हो पाई। पहली बार उनकी शादी हुई थी साल 2007 में, जब उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। उन्होंने घर से भागकर शिरीष से शादी कर ली थी। आगे चलकर इन दोनों की एक बेटी भी होती है, लेकिन इन दोनों की शादी में दूरियां बढ़ने लगती हैं और आगे चलकर श्रीजा कोनीडेला उनके खिलाफ में दहेज उत्पीड़न का केस भी कर देती हैं और 2014 में इनका डिवोर्स हो जाता है। खैर, इसके बाद में शिरीष पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं और फाइनली 2019 में लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में श्रीजा कोनीडेला ने अपने एक बचपन के दोस्त कल्याण देव से शादी कर ली थी, जो भी एक एक्टर हैं और फिल्मों में भी एक्टिव रहते हैं। इन दोनों की भी एक बेटी होती है, लेकिन अब इनकी शादी भी टूटने की कगार पर है, जहां इन दोनों की शादी को लेकर भी कई तरह की ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि इनका भी जल्द डिवोर्स होने वाला है। ऐसे में श्रीजा कोनीडेला काफ़ी परेशान हैं और सेल्फ हीलिंग वाले काफ़ी प्रोग्राम में वो नज़र आ रही हैं। इसके बारे में उन्होंने काफ़ी खुलकर बात भी की है कि कैसे मेडिटेशन ने उनको सहारा दिया और इतने मुश्किल समय में उनके दिमाग को स्थिर रखा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि इतने बड़े लोग जो हैं, उनके पास में इतना पैसा भी है, उनकी ज़िंदगी भी कोई बहुत ज़्यादा सुकून से नहीं चल रही है। मतलब किसी के पास में पैसा है तो सुकून नहीं है, किसी के पास में सुकून है तो पैसा नहीं है।
मतलब लाइफ ना एक बैलेंस होनी चाहिए, पैसा भी एक बैलेंस में हो और सुकून भी बैलेंस में हो, तभी लाइफ जीने का मतलब है। अगर एक चीज ज्यादा है एक चीज कम है तो ऐसे में जिंदगी में उथल पुथल लगी ही रहती है। अगली खबर है डायरेक्टर राघव लॉरेंस की आने वाली फिल्म कंचना 4 के बारे में, जिसमें ऑलरेडी पूजा हेगड़े और नोरा फतेही को फाइनल कर दिया गया है। आपको बता दें कि राघव की ये जो सीरीज है ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म की सीरीज है, जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए थे और ये ऑडियंस ने काफी पसंद भी किए थे। और अब इसके चौथे पार्ट को लेकर राघव काफी जोर शोर से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और फिल्म की कहानी ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि अब इससे नयनतारा भी जुड़ने वाली हैं। नयनतारा अभी वामसी पेडिपल्ली के साथ में सलमान खान स्टारर फिल्म में काम कर रही हैं, जिस फिल्म की शूटिंग अभी जोर शोर से चल रही है और फिल्म को रिलीज करने का प्लान ईद 2027 में किया गया है। और इसकी शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद नयनतारा राघव की फिल्म कंचना 4 में भी हमें नजर आ सकती हैं। अगली खबर है तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर आर्या को लेकर। एक्चुअली फिल्म करप्पू जो कि सूर्या की फिल्म है उसमें आर्या ने पहले एक एक्सटेंडेड कैमियो रोल किया था। उनके सारे सीन शूट कर लिए थे, लेकिन इन सारे सीन्स को बाद में एडिटिंग के टाइम पर हटा दिया गया और आर्या का एक भी सीन ना तो इसके थिएट्रिकल वर्जन में और ना ही इसके OTT वर्जन में देखने के लिए मिला है। तो इस बात को लेकर आर्या के फैंस बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तो आर्या ने इस बारे में अब खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि फिल्म करप्पू के डायरेक्टर RJ बालाजी ने उन्हें इस रोल के लिए अप्रोच किया था। हालांकि उन्होंने इस बारे में उन्हें पहले ही बता दिया था कि ये एक कैमियो रोल होने वाला है और आर्या ने सूर्या के साथ में और RJ बालाजी के साथ में अपनी दोस्ती के चलते इन सारे सीन को शूट भी किया था, लेकिन एडिटिंग के टाइम पर आर्या के ये सारे सीन हटा दिए गए। इस बारे में आर्या ने कहा कि फिल्म की लंबाई को देखते हुए या कहानी की गति को देखते हुए ऐसा किया गया होगा। बाकी RJ बालाजी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और अगर फ्यूचर में RJ बालाजी उनके पास में किसी फिल्म की कहानी लेकर आएंगे तो ये दोनों उसमें जरूर काम करेंगे। वैसे उनके सीन हटाए जाने का बुरा आर्या को बिल्कुल भी नहीं लगा। आपको बता दें कि आर्या की अगली फिल्म 26 जून 2026 को रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है अनंथन काडू और ये तमिल और मलयालम इन दोनों ही भाषाओं में हमें देखने के लिए मिलेगी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जहां पर हमने साउथ की बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात की है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो इस तरह की और खबरें अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ पर साउथ फिल्मों से जुड़ी हुई ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और मूवीज के रिव्यूज आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।